आपको गुर्दे की परेशानी होगी, दिमाग की परेशानी होगी, भूलने की परेशानी हो जाएगी। लक्षण क्या क्या होंगे आपके डायबिटीज के? सबसे अच्छे अगर लक्षण आपको देखे जाए तो आपको 3 चीजें याद रखना है हमेशा। आपको भूख ज्यादा लगेगी, प्यास ज्यादा लगेगी, पानी ज्यादा पिएंगे और खाना ज्यादा खाएंगे। ठीक है, काम करने में आपका कभी कभी आपके हाथ पैरों में सुनपन भी आ सकता है। आपको ठंडे गर्म का एहसास का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि क्या ठंडा है क्या गर्म है। आंखों से धुंधला दिखाई देने पड़ने लगेगा और मोतियाबिंद होने के भी काफी सारे चांसेस उसमें रहेंगे। इसके हम बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? बचाव के लिए अगर बीमारी नहीं हुई है तो सबसे पहले हमें अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा, यानी कि हमें जो भी दिनचर्या है दिनचर्या को हमें बदलना पड़ेगा। सुबह उठ करके हम कोई भी व्यायाम नहीं करते, ना ही घूमने जाते हैं, कोई शारीरिक व्यायाम नहीं करते हो। शारीरिक व्यायाम हमें करना चाहिए सुबह को उठ करके। इसके अलावा अगर हमारा वजन बढ़ा हुआ है तो वजन को लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि मोटापा सारी बीमारियों का जड़ होती है। अगर मोटापा है तो आपको कोई ना कोई बीमारी घेरी नहीं किया करके, मोटापा नहीं है तो कोई बीमारी आपको नहीं होगी। स्मोकिंग अगर कर रहे हैं उसको आपको कम करना है, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, सारी चीजें आपको कम करना है। शराब पी रहे हैं तो शराब भी बिल्कुल ना पीना ही नहीं है, बंद करना है। खाने पीने में आपको खाने पीने का ध्यान बहुत रखना पड़ेगा। डायबिटीज में जो भी नॉर्मल एक आदमी खाता है उससे बिल्कुल अलग तरीके से डायबिटीज के लोगों का खान पान होता है। नॉर्मल आदमी क्या करता है, दिन में 2 बार या 3 बार खाता है, सुबह खाता है, दोपहर खाता है, शाम में खाता है। लेकिन डायबिटीज के जो भी मरीज होते हैं उन मरीजों को हर 2 से 3 घंटे के अंतराल पे खाना खाना होता है। थोड़ा थोड़ा एक चपाती खा ली, अभी 2 घंटे के बाद दूसरी चपाती खा ली, फिर 3 घंटे के बाद तीसरी चपाती खा ली। इस तरीके से 2-2 घंटे के अंतराल पे थोड़ा थोड़ा खाना खाना होता है, जिससे हमें ऊर्जा की आपूर्ति धीरे धीरे करके मिलती है। अब डायबिटीज एक तरीके जैसे एक इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। इंग्लिश में साइलेंट किलर का मतलब आपका छुपा हुआ दुश्मन। आपके गांव देहात में किसी ना किसी कोई ना कोई दुश्मनी हो जाती है। अब एक छुपे हुए दुश्मन है, ठीक है, और एक दुश्मन जो आपके बिल्कुल सामने है। तो जो सामने दुश्मन आप उनसे सजग रहोगे ना, हमेशा तैयार रहोगे कि ये दुश्मन है हमारा, तो हमेशा इससे सजग रहना, तैयार रहना, कुछ भी कर सकता है। लेकिन छुपे हुए दुश्मन है उनसे आप पता लगा सकते हो कि दुश्मन है या दोस्त है हमारा। उसी तरीके डायबिटीज भी एक छुपा हुआ दुश्मन है हमारे जिस्म के अंदर, शरीर के अंदर। ये जब हो जाता है तब तो नहीं पता, लेकिन जब उसके कॉम्प्लिकेशन होना स्टार्ट होते हैं तब हमें पता चलता है कि भूलने की बीमारी होने लगी, मोतियाबिंद होने लगा है, गुर्दे की परेशानी हो गई, सुनपन हो गया है, घाव हो गया है तो घाव जल्दी नहीं ठीक होता है। इसके कुछ जो है फीचर्स हैं जिसको हम पहचान सकते हैं क्या डायबिटीज है। डायबिटीज होने के बाद में हर साल चेकअप आपको करवाना है। डायबिटीज होने से पहले हर साल 1 साल में एक बार आपको ब्लड शुगर का टेस्ट जरूर करवाना है, ताकि पता लग सके कि आपको डायबिटीज है या नहीं। 30 से 40 साल के बीच के जितने भी आदमी हैं या औरतें हैं उससे पहले के 30 साल से पहले के, उनको साल में एक बार जरूर चेकअप करवाना है। और जिनको डायबिटीज हो गई है उनको तो हर महीने ही चेकअप करवाना है, ताकि पता लग सके कि डायबिटीज उनकी बढ़ी है या घटी है। उसी के हिसाब से उनकी दवाई चलती है। अब ये बात रही दवाइयों की। खान पान में हम क्या कर सकते हैं? खान पान बहुत जरूरी है। एक ऐसी बीमारी है अगर इतना हम खान पान अपना सही रखेंगे तो हमें दवाइयाँ खाना ही नहीं पड़ेगी। आप एक अपना खान पान सही रखो, दवाई सारी बाहर, आपको एक भी दवाई खाने की जरूरत नहीं है। करना क्या होगा आपको? सुबह से उठ करके शाम तक का दिनचर्या के थोड़ी चीजें बता रहा हूँ। सुबह उठे, अगर आप मोटे हैं तो थोड़ा दौड़े, दौड़ने से आपका वजन कम होगा, मोटापा कम होगा, चर्बी कम होगी। शारीरिक व्यायाम करें। खाने पीने में जमीन के नीचे की जितनी चीजें गड़ी होती, जैसे कि आपका आलू हो गया, ठीक है, शकरकंद हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गए, चुकंदर हो गया, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। चावल नहीं खाना है,